नंदिनी, नर्सिंग होम से फोन है, कोई अर्जेंट सर्जरी है, तुम्हें बुला रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इरफान, उनसे कह दो मैं नहीं आ सकती। अरे तुम्हें तो बुखार है, कोई दवा ली तुमने? नहीं। हाँ जेनिफर, वो नहीं आ पाएंगे अभी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओह, क्या हुआ है उन्हें? हाई फीवर है। ओह, ओके, थैंक यू। ओके या। सर, हाँ जेनिफर। सर मिस नंदिनी नहीं आ सकती, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ क्या उन्हें? डॉक्टर इरफान मलिक ने बताया शी हैज़ हाई फीवर। सर मैं किसी दूसरे एनेस्थेटिस्ट को बुला लेती हूँ। हाँ बुला लीजिए प्लीज। मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तरफ से एक एडवाइस है, उन्हें ज़रूर दे दीजिएगा। किसी भी प्रोफेशन में, खासकर मेडिकल प्रोफेशन में, इस तरीके के बहाने नहीं चलते। उन्हें अगर नहीं आना था तो हमें साफ साफ बोल सकती थी। ऐसे बहाने बना के हमारा वक्त क्यों ज़ाया कर रही हैं वो? दिस इज नॉट डन। डॉक्टर साहब, बहाने वो लोग बनाते हैं जिनमें सच बोलने की हिम्मत नहीं होती, और नंदिनी उन लोगों में से नहीं है। अपने फ्रेंड को डिफेंड मत कीजिए आप। दिस इज हाईली अनप्रोफेशनल। आपको उनकी वकालत करने की कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर मालिक। और क्या सच है और क्या नहीं, सब जानता हूं मैं। समझे आप? तुम पैसों का जुगाड़ कर पाई नहीं ना, तो हमेशा लेक्चर क्यों देती रहती हो? अरे कहाँ चल दी? इसका मुंह क्यों हमेशा चढ़ा रहता है? ये लो 1 लाख रुपए। ये सारे पैसे तुम्हारे पास कहां से है? जेवर बेच दिए? कोई बात नहीं डार्लिंग, पैसे आ जाने दो, 10 गुना अच्छे जेवर बना के दूंगा तुम्हें। वेरी ये रुपए माँ ने दिए। तुम वहां गई थी भीख मांगने? तुम मेरा अपमान करने का मौका ढूंढती रहती हो। नहीं चाहिए ऐसे पैसे। भीख नहीं है ये, कर्ज लिया है मैंने उनसे। माँ तो कह रही थी ये रुपए लौटाना मत, लेकिन मैं ये उन्हें जरूर दूंगी। तुम पैसे नहीं दोगी तो वसूल करेंगे वो लोग तुमसे। तुम्हारे मैके वाले हतीम ताई की औलाद तो है नहीं। ताने मत दो रतन, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना तो अभी जाकर देखा। पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ? पागल हो गया? तो वो घर आई लक्ष्मी को ऐसे कोई ठुकराता है? माँ रूठ जाएगी। माँ? लक्ष्मी माँ। अब भी जाके डिपॉजिट करके आता हूँ। अभी? एटीएम चालू रहते हैं। मिसेस सिन्हा, आप यहाँ कैसे? मैं भी यहीं रहता हूँ। प्लीज आप अंदर आइए, आइए। प्लीज आइए। नंदिनी, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। अरे आप प्लीज प्लीज बैठे रहिए। कैसी तबीयत है? बुखार तो नहीं है? माथा तो अभी भी गर्म है, बुखार है आपको अभी भी? आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? वो मैं सर्जरी के लिए नहीं आ पाई। आपको बहुत परेशानी हुई होगी ना? हाँ, परेशानी तो बहुत हुई। आप सर्जरी के लिए नहीं आ सकी इसलिए नहीं, बल्कि आपकी बहुत फिक्र हो रही थी इसलिए। मामूली सा बुखार है, 1-2 रोज में ठीक हो जाएगा। विजया, कहाँ गई थी तुम? कुछ काम था? हाँ, वो मैं ये पूछ रहा था कि वो कमाल है, दिमाग से बात ही निकल गई। नंदिनी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनसे मिलने गई थी। तुम डॉक्टर नंदिनी के घर गई थी उससे मिलने? हाँ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? वो
मुझे लगा कि तुम खैर, तबीयत कैसी है उसकी? बुखार तो नहीं है, पर एक ही दिन में चेहरा बहुत फीका पड़ गया। शॉल ओढ़कर बैठी हुई थी और सूप पी रही थी। और हाँ, डॉक्टर इरफान भी वहीं पर थे। गॉड, जरा हेल्प कीजिए, उनको वहां से उठाइए। सर, जेनिफर, इन्हें क्या हुआ? सड़क के किनारे बेहोश पड़े थे। बेहोश थे? हाँ, कहाँ? विक्टोरिया गार्डन के पास। विक्टोरिया गार्डन? फौरन आ जाओ वरना। डॉक्टर सिन्हा विक्टोरिया गार्डन के पास बेहोश पड़े मिले। क्या वो तुमसे मिलने घर आए थे? ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर से कहो, क्या कहा तुमने? नंदिनी, मैं डॉक्टर सिन्हा के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या वो तुमसे मिलने घर आए थे? हाँ, आए थे। क्या हुआ उन्हें? वो वहाँ सड़क के किनारे बेहोश पड़े मिले। जेनिफर ने उन्हें देखा तो उन्हें हॉस्पिटल ले आई। मैं ये कह रहा था, हेलो, I'm sorry, Nandini. मुझे माफ कर दो। I'm sorry, Nandini. मुझे माफ कर दो ना। Sorry, Nandini. I'm sorry. अक्षय, कैसा फील कर रहे हैं आप? तुम रो क्यों रही हो? मैं तो कहाँ रो रही हूँ? लेटे रहिए ना। कुछ चाहिए आपको? प्यास लग रही होगी ना? कुछ मंगवाऊँ, चाय या कॉफी? पानी, बहुत प्यास लग रही है। हाँ। मैम, आपके लिए कुछ लेके आऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैम, नंदिनी, तुम आज भी डॉक्टर सिन्हा से मोहब्बत करती हो ना? You still love him, don't you? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? भाई, अगर ऐसा नहीं होता
तो तुम दीवानों की तरह दौड़ी दौड़ी नर्सिंग होम में उनसे मिलने तो नहीं आती? फिक्र हो गई थी मुझे, बेहोश हो गए थे वो, मैं देखने भी नहीं आती। अपॉइंटमेंट था आपका? कोई पेशेंट वेट कर रहा था आपका वहां पे? अक्षय, चलिए आप रूम में चलकर आराम कर लीजिए। अरे चलिए। नीति, आओ पापा के लिए सूप गरम करते हैं। चलो। ओके नानी। तुम ना मौका देखते हो ना समय, जो मन में आई बोलने लग जाते हो। अब उठो, घर चलते हैं। अरे क्या सब तुम्हारे मैके वाला एंटी सोशल है। हम लोग उनसे मिलने यहाँ पे आए, वो अपने अपने कमरे में चले गए सब लोग। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हेलो। मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया, आपको हर्ट किया है मैंने। लेकिन मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, क्योंकि एक बार मैंने ही आपसे कहा था कि हम दोनों एक दूसरे को सॉरी या थैंक यू कभी नहीं बोलेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम बैक टू गुड हेल्थ डॉक्टर। थैंक यू जेनिफर। अब कैसी है आपकी तबीयत? मैं बताती हूँ। पापा इज फाइटिंग फिट। दैट्स ग्रेट। आओ नीति, आपको मैंगो मिल्कशेक पिलाते हैं। वाओ, नानी ने सुबह स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक पिलाया और अब मैंगो मिल्कशेक। चलो आओ। चल। थैंक यू। बड़े दामाद से तो कभी नाराज नहीं होती वो। तुम्हारी माँ से कहना तुम्हारे जीजा जी पर आंखें मूंद के भरोसा ना करे, एक दिन मुंह के बल गिरेगी। ये क्या बोल रहे हो रतन? बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लिया करो कि बोल क्या रहे हो। मैं सोच के ही बोल रहा हूँ। तुम बहुत भोली हो अब है तो, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दिया। हाँ, पर तुम्हें तो मालूम है मेरी नजरें बहुत तेज है। हाँ? जब मैंने तुम्हारे जीजाजी से पूछा कि नर्सिंग होम से सीधा घर जाने के बजाय विक्टोरिया गार्डन के पास क्या कर रहे थे, तो 2 सेकंड के लिए उनकी धड़कन रुक ही गई थी। अरे ओ श्रीमती जी, हेलो, तुम्हारा बुके मिला, बहुत सुंदर है। अब तबीयत कैसी है आपकी? अब जाके पूरी तरह से ठीक हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए फूल भेजोगी। उम्मीद तो मुझे एक और बात की नहीं थी। कौन सी बात? कल रात तुमने फोन करके जब हमारे पुराने फैसले का जिक्र किया कि हम एक दूसरे को कभी भी ना ही सॉरी कहेंगे और ना ही थैंक यू,
अच्छा, वो बात। मुझे तो लगा था नंदिनी कि तुमने सारी पुरानी बातों को भुला दिया होगा। मिलना चाहता हूं तुमसे आज ही। आज? आज नहीं, आज एक दूसरे हॉस्पिटल में जाना है सर्जरी अटेंड करने। अभी 4 बज रहे हैं नंदिनी, 5 बजे मिलता हूं तुमसे। मैंने कहा ना, मुझे काम है। तुम्हारे घर के नीचे इंतजार करूंगा। विजया, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। तुम दोनों चले जाओ, मैं आता हूँ। नहीं पापा, आप भी चलिए। बेटा, पापा को एक इम्पोर्टेंट काम है। मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुमसे ज्यादा अब कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। सुन रही हो ना? अपनी मीटिंग खत्म होने के बाद पापा सबसे पहले अपनी प्रिंसेस से मिलने आएंगे। 6 बजे तक आ जाना। पूरी कोशिश करेंगे। रतन प्लीज, माँ ने खास मना किया आज वहां जाने के लिए, इसलिए कह रही हूँ, थोड़ा लिहाज कर लेते हैं। लिहाज? हाँ? लिहाज कर करके ये हाल हुआ है हमारा। यार मैं तो सोच रहा था कि काम चालू हो जाएगा, कुछ पैसे हाथ में आ जाएंगे, तो तुम्हें भी पता चलेगा कि ये रतन निकम्मा नहीं है। रतन प्लीज, कल चलते हैं ना दीदी और जीजा जी से मिलने। चलो कल चलते हैं, मान ली तुम्हारी बात। थोड़े पैसे तो दो। अरे अभी तैयार हो ही गया हूँ तो थोड़ी तफरी कराऊं। चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। क्यों? क्यों? अरे अभी अभी तो तुमने कहा कि मैं भी तैयारी लग रही हूँ, तो चलते हैं ना। सब जानती हूँ मैं, तफरी करने जाएंगे, दोस्तों के साथ जुआ खेलना है ना, चलो ना। क्या हुआ, नहीं चलना है? प्रोग्राम कैंसिल। बहुत नाराज होना मुझसे। You want to fight me? नंदिनी, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो कह दो, डांटना चाहती हो तो डांट दो, बट प्लीज इतनी बेरुखी ना बरतो मुझ पे। इसे बेरुखी कहते हो तुम? और जो तुमने मेरे साथ किया वो तो बेरुखी से भी कहीं ज्यादा था। तुम्हारे बिना जिंदगी कैसे गुजारी होगी मैंने ये जानने की कोशिश तक नहीं की तुमने। जानते हो अक्षय, हम जहाँ मिला करते थे वहां के पेड़ों पर, पत्तों पर, जमीन पर मैं तुम्हारा नाम लिखा करती थी, बस तुम्हारे ही बारे में सोचती थी। अकेले भटकती फिरती रहती मैं। नंदिनी, अक्षय, आज हम ऐसे मिल ली, लेकिन दोबारा ऐसे मिलने की सोचना भी मत। अरे वाह, इरफान। कमिंग। आई खुशबू? हाँ, लेकिन ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? अरे भाई, 5 स्टार खाना बनाने के लिए अगर 5 स्टार कपड़े ना पहनो ना तो जायके से 2-3 स्टार गिर के टूट जाते हैं। लेकिन तुमने खाना क्यों बनाया? इरफान, मैंने तुमसे कहा था ना। हाँ, तुमने कहा था कि खाना फ्रिज में रखा है, गर्म करके खा लेना।
लेकिन मैंने सोचा कि नंदिनी इतनी सज धज के बाहर किसी स्पेशल मीटिंग के लिए गई है, तो क्यों ना उस मीटिंग की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए मैं अपने हाथों से लखनवी चिकन निहारी बनाऊं। लेकिन तुम तो काफी जल्दी आ गई यार, क्या हुआ? मीटिंग हुई नहीं? मीटिंग थोड़ी थी, मैं तो बस क्या? मैं किचन में चिकन बनाते हुए ये सोच रहा था कि पता नहीं नंदिनी अपने जलवों से किसी और मुर्गे को शहीद कर रही होगी। नहीं, मेरा बस मन किया बाहर जाने का, तो मैं चली गई बस। लो, बाहर जाने का मन था तो मुझे बोल देती, मैं भी चलता। तुम्हें क्या लगता है मुझे बाहर की हवा सूट नहीं करती? डिनर के बाद हम कहीं बाहर घुमाएंगे, ठीक है? पक्का? पक्का। जब बात, मैं अभी डिनर रेडी करता हूँ, आप जल्दी से आ जाइए मल्लिका आलिया। आया मालिक यहाँ का। नीति सुनो तो सही। एक नंदिनी आंटी, नीति, हाय। What a pleasant surprise. कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू? आई एम गुड। इनसे मिलिए, ये है मेरे दोस्त डॉक्टर इरफान। हेलो। हेलो, हम पहले मिल चुके हैं ना? मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन। मैडम आपकी गाड़ी ठीक चल रही है आजकल? जी? आजकल बीच रास्ते पे बंद तो नहीं होती ना? ओह माय गॉड, यू आर द मैकेनिक। लेकिन ये मैं सिर्फ शौकिया तौर पे करता हूँ। वैसे रोजी रोटी के लिए डॉक्टरी करनी पड़ती है। सो सॉरी, सॉरी। पता है अक्षय, जब से माँ ने ड्राइविंग सीखी है ना, इस बात को लेकर सबसे ज्यादा खुशी नीति को हुई है। जब भी आइसक्रीम खाने का मन करता है ना, सीधी माँ के पास जाती है, क्योंकि उसे पता है माँ उसे कभी मना नहीं करेंगी। चावल दूं? माँ भी आइसक्रीम बहुत शौक से खाती है। अरे हाँ, आइसक्रीम से याद आया, आप नंदिनी वाली बात अभी तक भूले नहीं है? हाँ? हाँ, नंदिनी उस दिन नीति को आइसक्रीम पार्लर लेकर गई थी और आपने उसे बहुत बुरे तरीके से डांट दिया था ना? अच्छा, वो आपको अभी तक उस बात का पछतावा है ना? ऐसे क्यों पूछ रही हो? उस दिन जब आपकी तबीयत खराब थी और नंदिनी आपको देखने आई थी, तब आप आधी बेहोशी की हालत में बार बार माफी मांग रहे थे नंदिनी का नाम लेके। मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई और थोड़ा एम्बैरेसिंग भी था। मुझे कुछ याद नहीं है। याद कैसे होगा? आधे होश में जो थे आप। और क्या बोल रहा था मैं उस दिन? और कुछ नहीं, बस बार बार नंदिनी से माफी मांगे जा रहे थे। और वो बेचारी इतनी दुखी लग रही थी कि उसकी वजह से आप अभी भी गिल्टी फील कर रहे हैं। पता है अक्षय, विजय, आप चावल देना जरा। अरे अभी तो आपने मना किया। अभ्या, दीदी, हम बस आप ही से मिलने आने वाले थे। गुड मॉर्निंग विजय मैडम। गुड मॉर्निंग। पर यहाँ रिसेप्शन पे क्यों खड़ी थी? डायरेक्ट मेरे कैबिन में आ जाती। हाँ, ना ना ना, वो अभया डायरेक्टली केबिन में आ ही नहीं सकती हैं? क्या है ना विजय दीदी, हम यहाँ पे बिजनेस के सिलसिले में आए। कैफे की कॉन्ट्रैक्ट का डिपॉजिट का पैसा जो जमा करना है, तो मैंने अभया को बोला बाकायदा प्रोटोकॉल से पेश आना चाहिए। कमलेश, इन्हें आप प्लीज अकाउंट डिपार्टमेंट में ले जाइए। नहीं, मैं आ रहा हूँ। प्यार से लोग मुझे रतन कहते हैं। माय गॉड, आप एनेस्थेसिया क्यों देती है लोगों को? अरे आपको देख के अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते होंगे।
मेरा हाथ छोड़िए। छोड़िए मेरा हाथ। देखा ना, मेरे भी होश उड़ गए हैं। रतन, चलो यहाँ से, चलो। अरे बाय तो बोलने दो उन्हें। आई एम सॉरी नंदिनी। अभया के हस्बैंड थोड़े बदतमीज किस्म के हैं, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो आपके साथ इतनी बदतमीजी से। रिलैक्स विजय, बहुत से देखे ऐसे लुच्चे लफंगे मैंने। आई एम सॉरी, आई मीन नो नो, यू आर परफेक्टली राइट। लुच्चा लफंगा कुछ इसी तरह के हैं वो। अगर बात जरा से भी आगे बढ़ जाती ना तो आज मैं सच में पुलिस। छोड़िए ना। एक्चुअली एक पल के लिए मैं भी इसलिए रिएक्ट नहीं कर पाई क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आपका कोई रिश्तेदार इतना बेहुदा कैसे हो सकता है।